आज फ्रेंड्स आज हम आपको ये जो एल आर्जिनिन आता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसर भी कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारा जो बॉडी में लीवर है उसमें जनरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम रहती है तो हम सप्लीमेंट के तौर पर भी जो एल आर्जिनिन है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। वो कई प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, जैसे बीट रूट में। जनरली अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब हम जो भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हैवी काम करते हैं तो हमारी जो वेन्स हैं उसमें जो ब्लड फ्लो है वो एकदम से बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। तो उसके लिए हमारे जो हार्ट है उसको जो ब्लड है उतनी ही मात्रा में पंप करना पड़ता है। तो इससे हमारे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर जब पड़ता है ज़्यादा, जब हमारे जो वेन्स है या आर्टरीज़ है उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज हो, तो ब्लॉकेज होने से ब्लड प्रॉपर मात्रा में उस मांसपेशी तक या उस सेल तक नहीं पहुंच पाता है, और जिससे कि रुकावट के कारण जो हमारा हार्ट है उसको ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप करना पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसका डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसके लिए जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक्चुअली करता क्या है, जो हमारी जो वेन्स और आर्टरीज़ है उसको वो वाइड कर देता है, और उससे जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पूरी बॉडी की वेन्स और आर्टरीज़ है उसमें इजीली फ्लो होता है। तो इससे हमारे हार्ट पर प्रेशर भी कम पड़ता है। आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम में जो यंगस्टर है उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो जनरली यही रीज़न नहीं हो सकता है, और भी कई रीज़न हो सकते हैं, पर सिंपली ऐसा है कि कई लोगों को डांस करते टाइम, कईयों को एक्सरसाइज करते टाइम हार्ट अटैक आया। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी वेन्स या आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल हो और कुछ रुकावट हो, तो उस वजह से जब वो व्हाटएवर एक्सरसाइज या डांस या कुछ और ऐसा वर्क करते हों जिससे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई बहुत तेज़ी से होती हो, तो उसके लिए जो अगर रुकावट होगी तो आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो उससे हो सकता है कि हार्ट फेलियर हो गया हो। तो सबसे पहले तो आप अपना एक चेकअप करा लें, जो नॉर्मल फुल बॉडी चेकअप होता है। उसके अंदर जनरली आता ही है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कितना है, या रुकावट है, या कुछ नहीं है। पर जनरली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, मैंने भी कई जगह ये देखा है कि जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग, उनको ये एल आर्जिनिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। फर्स्ट थिंग कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो सपोज़ करो कि बाइसेप की एक्सरसाइज की, तो उनको हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, और एट दैट टाइम उनका जो ब्लड फ्लो है वो जो हाथ की मांसपेशियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि कई एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाते, सिर्फ 2 सेट में या 3 सेट में ही थक जाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि उनकी जो मसल्स है उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो वो जनरली क्या जल्दी थक जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज से पहले अगर ये एल आर्जिनिन का ओनली 3 ग्राम जो रिकमेंडेड डोज है उसको आप कंज्यूम करके और उसके बाद में आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए।